जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 1925 के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिएगा। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले पीएम श्री स्कीम, ठीक है, इन द स्टेट। तो आपको बताना है कि पीएम श्री स्कीम किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है मॉडर्नाइजिंग स्कूल से, ठीक है। अगर आपको ये स्कीम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस स्कीम पीएम स्कीम जो है वो लॉन्च कब हुई थी। वो लॉन्च हुई थी 2022 में, ठीक है। 2022 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि जो भी स्कूल्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है। और ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जैसा कि सेंटर और स्टेट का दोनों का शेयर रहेगा इस स्कीम में 60-40 के रेशो में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। और स्कीम से रिलेटेड हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इस बार एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पीएम श्री से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज ये फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाली है, जिस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम होस्ट करेगी मालाबार नेवल एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं, तो जितनी भी ऑप्शन में वो चारों कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, जिन्हें हम क्वाड कंट्रीज से भी जानते हैं, ठीक है। क्वाड कंट्रीज से भी हम इन्हें जानते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 26th एडिशन, ठीक है, ये होने वाला है, ये कौन सा एडिशन होस्ट करने वाला है ऑस्ट्रेलिया, तो ये होस्ट करने वाला है 27th एडिशन। और आपसे एग्जाम में शायद ये भी पूछ सकते हैं कि 26th एडिशन किसने होस्ट किया था, तो वो होस्ट किया था जापान के द्वारा, ठीक है। जापान के द्वारा होस्ट किया था। और भारत से कौन सी आईएनएस गई थी, तो वो गई थी आईएनएस शिवालिक, ठीक है। आईएनएस शिवालिक प्लस आईएनएस कामारोता, आईएनएस कामारोता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट टाइम जब हुआ था, फर्स्ट टाइम जब कौन कौन सी कंट्री के बीच में मालाबार नेवल एक्सरसाइज होती थी, तो वो हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में। और ये कौन सा एडिशन है, तो ये है 27th एडिशन। और 26th एडिशन भी आपको पूरा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर ये अनाउंस किया है इंडिया में। तो ये कहाँ पे किया है, ठीक है, आपको ये बताना है कि कहाँ पे, कौन सी सिटी में ये किया है। तो ये किया है गुरुग्राम में, ठीक है। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम में ये किया है। और बोइंग, जैसा आपको पता है कि बोइंग बहुत सारे चीज़ों को बनाता है, जैसे आपने सुना होगा अपाचे, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है बोइंग के द्वारा, है ना। तो आपको गुरुग्राम से एक चीज़ याद आ रही होगी, ये याद आ रही होगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये भारत और फ्रांस के बीच में मिलकर ये बनाया गया था अलायंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और अब भी रिसेंटली एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है जिसका नाम है कॉन्गो, ठीक है। कॉन्गो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ याद आ गई होगी। ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में रहेगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया विल बी अवॉर्डेड द यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यूनेस्को वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो बेसिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है किसको, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को, ठीक है, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को। और ये क्यों दिया है, फॉर द प्रमोशन ऑफ मदर लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये रिसेंटली अब भी सेलिब्रेट किया गया था। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। तो ये आप थीम भी याद रखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ प्रोटोटाइप ऑफ द एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल आलूव, ठीक है, आलूव से आप ध्यान रख सकते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड विच कंट्री।
भारत और कौन सी कंट्री ने मिलके ये बनाया है आलू, है ना, ALUAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो ये किसने, कौन सी कंट्री के मिलके बनाया है, तो ये बनाया है भारत और USA ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ, रिसेंटली अभी एक मिसाइल बनाई थी, लॉरा मिसाइल। ठीक है, लॉरा मिसाइल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सी कंट्री के साथ मिलके बनाई थी, तो ये बनाई है भारत ने, इजराइल और इंडिया ने। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज तरकश। ठीक है, याद आई एक्सरसाइज? नहीं याद आई? ठीक है, याद आ गई होगी। एक्सरसाइज तरकश ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इंडिया में। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी चेन्नई में। ठीक है, ये चेन्नई में हुई थी। और इसके बारे में क्या बताऊँ मैं, इसमें कौन कौन सी कंट्री के साथ होती है, तो ये होती है इंडिया और US के बीच में। ठीक है, NSG कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है, आप इसे ये चीज़ से भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंध्या एक्सप्रेस वे। ठीक है, विंध्या एक्सप्रेस वे अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये जैसा कि आपको पता है अभी इस स्टेट में इलेक्शन है, तो ये इस चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये स्कीम्स वगैरह भी आएंगी। ठीक है, तो कौन से स्टेट में इलेक्शन है आप सबको पता होगा, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये अनाउंस किया है कि हम कंस्ट्रक्ट करने वाले विंध्या एक्सप्रेस, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो होगा भोपाल से सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली काय के लिए फेमस है? सिंगरौली आपको पता होगा कोल के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा, है ना, कोल की ज़्यादा माइंस है यहाँ पे। अगर मैं आपसे बात करूँ, एक चीज़ और अनाउंस करी, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक चीज़ और अनाउंस करी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है रीवा में। ठीक है, रीवा में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ आपको पता लग जाएगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, है ना, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बन रहा है दिल्ली से मुंबई। ठीक है, और ये कब कंप्लीट होने वाला है पता है? ये होने वाला है मार्च 2023। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है। अब इसमें कुछ वो होता है गड़बड़, तो वो मैंने, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है दिल्ली से मुंबई। ठीक है, ये अराउंड 1380 कुछ किलोमीटर का है। ठीक है, आप एक बार चेक कीजिएगा, बाकी मार्च 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जैम नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स NECE रिपोर्ट 2022। तो बस इसमें सिंपल सा ये बताना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें ग्लोबली भारत की रैंक क्या है। तो उसमें ग्लोबली भारत की रैंक है 4th नंबर पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इंडेक्स आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे UAE, सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे ताइवान। ठीक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का काफ़ी ज़्यादा अभी क्रेज़ है। और 4th नंबर पे अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड एज द फीवा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फीवा है क्या। फीवा है फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो उसमें एशिया के प्रेसिडेंट कौन नॉमिनेट हुए हैं? ये भारत से नॉमिनेट हुए हैं, तो इनका आपको नाम पता होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर के गोविंदराज। ठीक है, डॉक्टर के गोविंदराज। अपन थोड़ा सा डीप में डिस्कस करते हैं। देखिए एशिया, ठीक है, ये एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? फीवा। ठीक है, फीवा रिलेटेड है काय से? ये है बास्केटबॉल से। जैसे फीफा है काय से? फुटबॉल से, वैसे ही फीवा है काय से? बास्केटबॉल से। सो फीवा का अगर अपन इंटरनेशनली बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और अगर मैं बात करूँ फीवा एशिया का, ठीक है, जिसके लिए ये नॉमिनेट हुए हैं, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका हेडक्वार्टर लेबनान में। ठीक है, लेबनान आपने ये कंट्री सुनी होगी, तो लेबनान में इसका हेडक्वार्टर है। अब और कुछ भी देख लेते हैं अपन। अभी रिसेंटली फीवा जो है उसका वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, तो वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, कोई नहीं आपको बताएगा। तो फीवा होस्ट करने वाली है 3 कंट्री, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में होने वाला है बास्केटबॉल हिस्ट्री में कि कोई 3 कंट्री होस्ट करेगी। कौन कौन सी?
एक तो है फिलीपींस, ठीक है, ये बेसिकली एशिया में ही होने वाला है, और फिलीपींस, जापान, ठीक है, और एक और कौन सी कंट्री थी, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। ये 3 कंट्री होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 फेब को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक स्कीम है, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में, ठीक है, 2015 में लॉन्च की गई थी। और कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी और राजस्थान में लॉन्च की गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे CDS और UPSC पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर छत्रपति शिवाजी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जयंती कब सेलिब्रेट की जाती है, तो वो सेलिब्रेट की जाती है 19 फेब को, ठीक है, 19 फेब को। और इसी दिन अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग है वो भी अभी डिक्लेयर किया गया 19 फेब को, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, इसमें जो छत्रपति शिवाजी जयंती जो भी ऑर्गेनाइज्ड हुई, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज हुई वो कहाँ पे हुई, वो हुई आगरा फोर्ट में, ठीक है, आगरा फोर्ट में। कहाँ पे, आगरा फोर्ट में एक जगह है जिसका नाम है दीवान-ए-खान, ठीक है, दीवान-ए-खान, जिसको हम बोलते हैं हॉल ऑफ ऑडियंस, ठीक है, हॉल ऑफ ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता था, यहाँ पे भाई जो शाहजहां थे, ठीक है, शाहजहां यहाँ पे अपनी पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे, पब्लिक मीटिंग्स किया करते थे दीवान-ए-खान में। तो ये इसे हॉल ऑफ ऑडियंस भी कहा जाता है। और आगरा फोर्ट बनवाया किसके द्वारा था, तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चर कर रही है सुखोई सुपरजेट सिविल एयरक्राफ्ट इन इंडिया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी कंट्री कर रही है, ये कर रही है रशिया, ठीक है, रशिया। और अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक आइसलैंड है जिसका नाम है कुरिल आइसलैंड, ठीक है, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो ये है रशिया और जापान के बीच में, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया का जो डिस्प्यूट आइसलैंड है वो है कुरिल आइसलैंड, वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड है। एक तो जापान दे देंगे, चाइना दे देंगे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो आपको लगाना है जापान पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंदू लीव अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में, मैं आपको बता देता हूँ कि GST काउंसिल की रिसेंटली अभी मीटिंग कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी दिल्ली में, ठीक है। उनने मना कर दिया है कि जो उड़ीसा की एक डिमांड थी कि आप टैक्स एग्जेम्पशन कर दो केंदू लीफ पे, ठीक है। केंदू लीफ ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंदू लीफ जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो वो मोस्टली पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी जिसने अपना नाम चेंज कर लिया, उसने नाम अपना कर लिया है बरसूनी, ठीक है, जो भी उसके डोमेस्टिक अप्लायंसेस थे, तो आपको वो कंपनी का नाम बताना है, वो कंपनी का नाम क्या है, जिसके डेफिनेटली आपके घर में LED भी लगे होंगे, तो वो है कौन सी, फिलिप्स, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके घर में होगा, फिलिप्स का ट्रिमर होगा या कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा ही, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ फिलिप्स जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में, ठीक है। कोई सी भी कंपनी अगर न्यूज़ में होती है तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जब ऑडी न्यूज़ में आई थी तो उससे पूछ लिया गया था कि ऑडी कौन सी कंट्री की मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, तो वो जर्मनी की है बेसिकली, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो फिलिप्स का हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में और ये कब फाउंडेड हुई थी, ये बहुत पुरानी कंपनी 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 फेब को, ठीक है। इसकी थीम आप ध्यान रख सकते हैं, ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने टेम्परेरी बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड, ठीक है। एक तो मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल सी फूड अभी कहाँ पे हो रहा है वो फेस्टिवल, तो वो हो रहा है कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है।
सी फूड का फेस्टिवल होता है और एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो हो रहा है बंगाल में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये किसने बैन कर दिया है, तो ये बैन किया है कतर ने, ठीक है, कतर ने बैन कर दिया है। कतर जिसका कैपिटल क्या है, दोहा, ठीक है, कतर जिसका कैपिटल है दोहा, और इसने ही होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने, अर्जेंटीना ने, और हराया किसको, हराया था फ्रांस को, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रांस के प्लेयर हैं एम्बापे और अर्जेंटीना के प्लेयर हैं कौन, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखी फर्स्ट दिव्यांग पार्क की, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट दिव्यांग पार्क है, तो ये आपको बताना है ये कौन से स्टेट में आने वाला है, तो ये आने वाला है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर कुछ भी फर्स्ट होता है तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री कौन से स्टेट ने बनाई थी, तो वो भी बनाई थी कौन से स्टेट ने, जिसका नाम है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसी से। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क रहेगा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क रहेगा। तो और ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा नागपुर महाराष्ट्र में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल रिप्रेजेंट यूनिसेफ एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, तो ये कौन बन चुके हैं, ये बने आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना और आपको पता है यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ किसके वेलफेयर के लिए काम करता है, तो वो करता है चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है, चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के लिए काम करता है। और अगर मैं आपसे बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज दसलिक, ठीक है, इज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है भाई दसलिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये होती है भारत और उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ होती है। उज्बेकिस्तान का आप मुझे कैपिटल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे होने वाली है, ये होने वाली है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में एक एक्सरसाइज और हुई थी, आपको याद ही होगा, वो कौन सी थी, युद्ध अभ्यास, ठीक है। युद्ध अभ्यास कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, भारत और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो इसमें कौन सी राइफल्स पार्टिसिपेट करने वाली है, तो इसमें 14 बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देता हूँ, ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। और ये कब रेज्ड हुई थी, ये रेज्ड हुई थी 1887 में, ठीक है, 1887 में रेज्ड हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गढ़वाल राइफल्स का, तो इसका हेडक्वार्टर है लैंसडाउन में, ठीक है, लैंसडाउन में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्लेयर बन चुके हैं जिनने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो ये बन चुके हैं बेन स्टोक्स, जो सबसे ज़्यादा, ये जिनका नाम लेते हैं विराट कोहली, ठीक है, बेन स्टोक्स, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेन स्टोक बन चुके हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ 6 मारने वाले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि कितने 6 इनने मारे, तो इनने मारे 109। और इनने किसको पीछे छोड़ दिया है, तो इनने छोड़ दिया है ब्रैंडनम मैकुलम को, ठीक है। ब्रैंडनम मैकुलम जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, है ना, फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर थे। इनके कितने छक्के थे, इनके थे 107। अब डेफिनेटली आप पूछोगे सर इंडिया से कोई नहीं है क्या, तो इंडिया से थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, इंडिया से थे वीरेंद्र सहवाग। इनने कितने छक्के मारे थे टेस्ट में, तो इनने मारे थे 91। और ये हैं 7th रैंक पे, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है बेन स्टोक, ठीक है, कितने छक्के मारे, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस दैट लिथियम रिजर्व वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार आपको बताया और ये न्यूज़ में भी था। झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका। कमेंट सेक्शन खाली है, आप भर सकते हैं। और आप मुझे लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लिथियम ट्रायंगल कौन कौन सी कंट्रीज़ को कहा जाता है, ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। सो नेक्स्ट क्विज आपके लिए, इंडिया का फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर कहाँ पे बिल्ट हो रहा है, कौन सी सिटी में बिल्ट हो रहा है, तो दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अभी तक अपने बैकलॉग्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली अपना
2-3 दिन में पूरे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।